नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस गोल्स के बारे में। अगर आप भी कोई फूड बिजनेस चला रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट है, क्लाउड किचन है, टेक अवे आप चलाते हैं, किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस है, बेकरी है, पेस्ट्री है, तो आपको आपके अपने बिजनेस के गोल को सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास आपके बिजनेस के गोल नहीं होंगे तो आपकी दुकान एक समय पे आके रुक जाएगी। जैसे लाला जी की दुकान होती है, एक समय पे आके रुक जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके बाद आपको कुछ नज़र नहीं आता है मुझे क्या करना है। आप रोज़ वहाँ जाते हो, रोज़ वहाँ बैठते हो और उसके बाद शाम को घर आ जाते हो। पर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने सोचा था कि मेरे बड़े बड़े सपने हैं और इन बड़े बड़े सपनों को मैं पूरा करूंगा। तो सपने कैसे पूरे होंगे या आपको आपके गोल को किस प्रकार से सेट करना है, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। उस फ्रेमवर्क के जरिए आप अपने जो गोल्स को सेट कर सकते हैं। फ्रेमवर्क को अगर मैं हिंदी में बोलूँ, एक प्रकार का खाका होता है। उस खाके के अनुसार आप अपनी सारी चीज़ों को कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जिस प्रकार से मैंने अपने लिए गोल सेट करे हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुआ, एक कंप्लीटली आप बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स ऑनर को यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है उनको बिजनेस के बारे में सिखाया जा रहा है। क्लाउड किचन के अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं। अब कुछ समय बाद मेरी खुद की फ्रेंचाइजीज भी आ रही है। तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें आज से साल भर पहले मैंने सेट करी थी और उनको मैं एक टाइम बाउंड के साथ पूरा करता जा रहा हूँ। तो उसी प्रकार से आपको भी आपके गोल सेट करने हैं और मैं पूरी दिल से चाहूँगा, मेरी पूरी दिल से ख्वाहिश है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली मेरे भाई लोग जो भी इसको देखते हैं, वो सबके सब फूड बिजनेस ही करते हैं, आपके रेस्टोरेंट से क्लाउड किचन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे। आपको एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी कुछ चीज़ हो जो कि कस्टमर को भाए या कस्टमर को पसंद आए। और आप यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, बिजनेस करने का मेन मकसद यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कैसे रीच करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीच करते हो तभी जाके वो आपकी जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज लेते हैं। और बिजनेस करना, सेल्स करना, एक तरीके से मैं बोलूँ, एक बहुत ही एक अच्छा व्यवसाय है, एक नोबल कॉज है। इसके ही द्वारा आप लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हो। लोगों को आप पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड करने का मतलब आप उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके कारण वो भी अपनी आगे फैमिली को आगे रन कर पाए। तो चलिए, अब यहाँ पे जो गोल्स की बात हो रही है, गोल्स का मतलब हिंदी में हो जाता है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य, एम सेम ही चीज़ होती है। यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है वो है हमारा स्मार्ट, SMART। स्मार्ट एक 5 शब्दों से मिला हुआ एक वर्ड है जो कि हमारे लिए क्रिएट करेगा हमारे फ्रेमवर्क को। सबसे पहले जो इसमें एक S शब्द है वो है हमारा स्पेसिफिक। आपने जो भी अपने गोल्स को डिसाइड किए हैं, आपको स्पेसिफिक रहना है। मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन चला रहे हैं, तो भैया स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आप आ जाइए कि भैया मुझे 1 साल के अंदर इतने पैसों को कमा लेना है, इतने महीनों तक मुझे इतनी सेल आ जानी चाहिए, इतने समय में मैं अपनी दूसरी ब्रांच पे काम करने लग जाऊंगा, इतने समय पे मैं क्लाउड किचन के अंदर दूसरे ब्रांड भी खोल लूँगा। आपको सब कुछ स्पेसिफिक लिखना है, आपको लिख के रखना है। क्योंकि जब तक आप लिख के नहीं रखेंगे, आप अपने जो भी स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं पूरा अचीव कर पाएंगे। जैसे मेरी मंथली सेल्स का रहता है कि भाई मुझे मंथ में इतने लाख की जो किताबें सेल करनी है, इतनी मुझे अपने जो फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम बेचने, तो मैं लिख के रखता हूं और मैं उनके पीछे फिर काम करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरे टारगेट है। स्पेसिफिक का मतलब आप बोल सकते हैं टू द पॉइंट, या फिर जो भी आपके टारगेट आपने अपने लिए सेट करे हैं। इसके बाद स्मार्ट में दूसरा आ जाता है हमारा एम का मतलब मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है कि ऐसी चीज़ें, यहाँ पे हम लोग फाइनेंस को ऐड करेंगे, ऐसी चीज़ें जिसको कि आप काउंट कर पाए। जैसे कि मैंने बोला मुझे 1 लाख की बुक्स बेचनी है, मुझे 2 लाख के मुझे मेंटरशिप के प्रोग्राम बेचने हैं, मुझे अपनी फ्रेंचाइजी सेल करनी है साल में 5 या 10 जो भी है। तो यहाँ पर मैं उनको मनी में काउंट कर रहा हूँ कि भाई इतने से मुझे इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हो जा रही है वो मेजरेबल हो जा रही है, नंबर्स में हो जा रही है। चाहे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे 50 बुक सेल करनी है, तो 50 एक मेरे पास नंबर है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा खाना बेचना है और बहुत ही ज़्यादा सेल्स करनी है। कितनी सेल्स करनी है वो हम लोग कभी भी बोलते नहीं हैं। पर यहाँ पे अगर आप एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, एक स्मार्ट जो फार्मूला है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उनको मेज़र करके रखना है और स्पेसिफिकली आपको सारी चीज़ें लिख के ही करनी है। तीसरा यहाँ पे जो स्मार्ट में हमारा आ जाता है ए, वो है हमारा अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब है यहाँ पे कि
प्रयास करने योग्य है कि आपने जो भी गोल सेट करे हैं, जो भी मेजरेबल चीज़ें करी हैं, स्पेसिफिक चीज़ें करी है, क्या वो प्राप्त करने योग्य है, क्या वो हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ऐसे लक्ष्य बना लिए हैं जो कि आप कर ही नहीं सकते हैं और आप उनको कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी रेस्टोरेंट चालू करा और आप बोलते कि मेरी जो सेल है वो 1 लाख की 1 महीने में हो जाए या 10 लाख मेरी 1 महीने में हो जाए, और आपको भी मालूम है आप वो पूरा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो गोल है आपको सेट कभी नहीं करने चाहिए। आपको इस प्रकार से ही गोल सेट करने चाहिए जो कि आप प्रयास करने पे पूरे कर पाएँ। अगर मैं बोलूँ कि आपने एक छोटा रेस्टोरेंट नहीं खोला, एक बड़ा रेस्टोरेंट है, कैफ़े है जिसकी कई सारी ब्रांचेस है, तो हाँ, हो सकता है कि आप 1 करोड़ रुपये भी कमा लें या 10 लाख रुपये कमा लें, जो कि प्रयास करने योग्य है। पर कुछ चीज़ें जो प्रयास करने योग्य नहीं है, आपने एक छोटा सा क्लाउड किचन खोल लिया है और आप सोच रहे हैं यहाँ पे मैं 10 लाख रुपये कमा लूँगा, जो कि आप प्रयास करके भी नहीं कमा सकते, क्योंकि वो आप बोल सकते हैं हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार के गोल से भी आपको बचना चाहिए या इस प्रकार के लक्ष्य से भी आपको बचना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे स्मार्ट में, अब होता है आर, और आर का मतलब है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब है कि भाई जो भी आपने अपने गोल्स को सेट किया है, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो हो सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं होती आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ऐसे गोल सेट करें या एक ही गोल सेट ना करें, कई छोटे छोटे गोल सेट करें। क्योंकि जब भी आपको एक छोटा सा गोल आपका पूरा होगा, एक छोटा सा लक्ष्य आपको पूरा होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और जब आप खुशी होगी आप मोटिवेट होंगे, आप दूसरे वाले गोल के लिए आगे भागेंगे, क्योंकि पहला वाला तो पूरा हो चुका होगा। और आप ऐसे देखेंगे आप कई सारी ऐसी सफलताएं आप प्राप्त कर लेंगे और आपका जो मेन गोल था उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा जो भी गोल सेट कर रहे हैं, गोल A, B, C, D, कई प्रकार के गोल बना के रखिए। हम लोग भी सेम उसी प्रकार से काम करते हैं, मैं तो खुद भी उन्हीं सब चीज़ों पर काम करता हूँ। इसमें जो सबसे लास्ट हमारा आ जाता है वो हो जाता है हमारा टाइम, या टाइमली आप बोल सकते हैं। टाइमली का मतलब होता है समय पर। आपने जो भी गोल सेट करने हैं आपको उनके लिए समय निर्धारित करना है कि ये गोल मैं 1 साल में पूरा करूँगा, ये गोल मैं 1 महीने में पूरा करूँगा, इसके लिए मुझे 2 साल लगेंगे। अपने एक ब्रांड को फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 साल लगेंगे या मुझे 3 साल लगेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको पहले से ही आपको तय करके रखना है और उनके हिसाब से आपको सारी की सारी चीज़ें करनी है। हम लोग कभी भी इस तरीके से नहीं करते हैं। हम लोग जस्ट सोचते हैं कि भाई अब मैं ये चालू कर दूँ और चालू कर देते, पर नहीं, आप जो भी कर रहे हैं पूरा का पूरा उसके पीछे होमवर्क कीजिएगा। होमवर्क करने के बाद आप उसको प्रॉपरली एक तरीके से पेपर पे लेके आइएगा और उसके हिसाब से दोबारा से आपने गोल सेट कीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं तो आपको उसके पैसे मिल रहे हैं और पैसे से जो भी मेजरेबल चीज़ें हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो जाके पूरे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीटली आपके बिजनेस के लिए एक फ्रेमवर्क रेडी करना है। स्मार्ट गोल्स का जो फॉर्मूला है उसको अपनाना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। आपको रुकना नहीं है, हम खुद नहीं रुक रहे हैं, मैं खुद नहीं रुक रहा। आप देखोगे अभी तो बहुत सारी और भी चीज़ें आनी बाकी है, क्योंकि मैंने कई सारी हम लोगों ने स्टार्टअप्स करे हैं, कई जगह मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहीं जगह मैं एज एंजल इन्वेस्टर्स भी काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर की जा रही है। क्योंकि मेरा मानना है बिज़नेस करने का मतलब होता है एक ये नोबल कॉज है। लोगों को सेल्स के द्वारा ही आप एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।